लाहौर हेरिटेज रिवाइवल का ख्वाब मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा, और सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि इसको पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम लहर है। लहर लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का एक दरीना ख्वाब था। उनका विजन था कि वो लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना चाहते थे। उसी मंसूबे को, उसी ख्वाब को ताबीर की तरफ लेके मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या काम चल इस रहा वक्त है? जहाँ मौजूद हैं ये बेसिकली नीला गुंबद है। जी। मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था जी कि वो मज़ार जो है वो खुल के सामने आए और पूरी दुनिया से सयाह उस मुकाम को देखने आए। तो लहर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और क्या खूबसूरती से जो है वो काम चल रहा है। वो चीज़ें हैं जो हमने मियां नवाज शरीफ से सुनी हैं। जी। मियां साहब नवाज शरीफ जब बैठते थे लंदन में तो उनके दिल से वो लाहौर नहीं निकलती। हर महफिल में, हर नशिस्त में वो कहते थे कि यार मेरे लिए जो लाहौर को मैंने रिवाइव करना है। जी। ये उनका ख्वाब था। 62 के करीब दुकानें थी। मियां नवाज शरीफ साहब का जहाँ ख्वाब लाहौर को खूबसूरत बनाना था, वहाँ इस प्रोजेक्ट के मुतासरीन को भी अकोमोडेट करना था। तो हम उन तमाम मुतासरीन को अंडरग्राउंड शॉप्स भी दे रहे हैं और मुआवजा भी। मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर किसी के बारे में इंडिविजुअली सोचा जा रहा है। यस, मियां नवाज शरीफ का ख्वाब था कि हमने किसी के आंसुओं और सिसकियों पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना। हर यूरोप में भी आप जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे जो ओल्ड सिटीज होते हैं वो टूरिस्ट जो अट्रैक्शन होते हैं, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहा है। और 16 कनाल पे मुहित एक एरिया है। सारा एरिया कवर्ड था साइकिल मार्केट से। ठीक है। अगर आप यहाँ से मियो हॉस्पिटल से आए हैं या नारकली से साइड से आ रहे हैं, आपको सवाए साइकिल मार्केट के, सवाए तजावजात के कोई दूसरी शहर नजर नहीं आती थी। इसके अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसके ऊपर लोग फैमिलीज के साथ सिटिंग एरिया बनाएंगे, कैफेज, छोटे रेस्टोरेंट्स, कावा खाने, कॉफी शॉप। ख्वाब था मियां नवाज शरीफ साहब का कि हमने ओरिजिनलिटी के बहुत करीब तर जाना है। जिस तरह कोई भी इमारत, कोई भी मस्जिद, कोई भी मुकाम अपनी ओरिजिनल हालत में था, हमने कोशिश कर दी है कि उसके करीब तर जाए। आपको सीमेंट नजर नहीं आ रहा, चूने और गारे का काम है, वही उसी तरह आप देखें कि वो लिपाई दोबारा हो रही है। इंटरनेशनल माहिरीन को बुलाया है पूरी दुनिया भर से, जिन्होंने पूरी दुनिया में बेहतरीन काम किया है आर्ट वर्क के ऊपर, तारीखी बिल्डिंग्स के ऊपर। उनको हमने बुलाया, उनकी खिदमत हासिल की गई है। तकरीबन 100 से ज़ायद छोटे बड़े मंसूबे हैं जो इंटीग्रेट होके मिल के एक बड़ा लहर का मंसूबा, एक बड़ा प्लान जो है वो तरतीब देते हैं। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाहौर लाहौर है जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं हो। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक एहसास है। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं लाहौर को देखने, बल्कि देखने नहीं, महसूस करने। लाहौर लोगों की दिलों में धड़कता है, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लाहौर जो है दिलों में जिंदा रहता है। यहाँ की सकाफत, यहाँ की सड़कें, यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, सब कुछ बहुत ही बेमिसाल है। और लाहौर का रिवाइवल जो है, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल का ख्वाब मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा, और सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि इसको पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम लहर है। और लहर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। लाहौर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, तारीखी इमारतों को उसमें काम किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मियां नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, सूबाई वजीर ज़कात राशिद इकबाल नसरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? सर, लहर जो प्रोजेक्ट है इस पे क्या काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है, और सबसे पहले मुझे बताएं ये ख्वाब कब देखा मियां नवाज शरीफ साहब? जी शुक्रिया जी, आपके सुनने वालों का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया जी। लहर लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी ये सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का एक दरीना ख्वाब था। उनका विजन था कि वो लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना चाहते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर उन्हें मौका दिया। आज उनकी हुकूमत है, उनकी बेटी पंजाब में वज़ीर आला हैं, उनके बड़े छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। तो आज एक दफ़ा फिर
उसी मंसूबे को, उसी ख्वाब को ताबीर की तरफ लेके मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं। तो ये ख्वाब तो मैंने आपको बताया पुराना ख्वाब था, उसका काफ़ी हिस्सा ताबीर हो चुका था, काफ़ी अब होने के करीब है इंशाल्लाह। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी इस टेन्योर में वो 2025 अच्छा, अभी ज़्यादा वक्त नहीं, 25 फरवरी 2025 को पहली मीटिंग लाहौर फोर्ट में लहर के ऊपर हुई थी। उसके बाद से काफिला रवाना हुआ है। और अब तक कितना काम हो चुका है इस प्रोजेक्ट के ऊपर? बेसिकली लहर जो है वो पूरे लाहौर के तारीखी मकामात पे फैला हुआ एक प्रोग्राम है। इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद छोटे बड़े मंसूबे हैं जो इंटीग्रेट होके मिल के एक बड़ा लहर का मंसूबा, एक बड़ा प्लान जो है वो तरतीब देते हैं। और अब आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं हर प्रोजेक्ट पे आपको बताऊंगा। अभी जहां हम खड़े हुए हैं वहां भी आसपास हम देख रहे हैं काम जारी है, तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या काम चल रहा है? इस वक्त जहाँ मौजूद है ये बेसिकली नीला गुंबद प्रोजेक्ट है। यहाँ आप के नाजरीन बड़े बखूबी जानते हैं कि यहाँ साइकिल मार्केट के पीछे छुपा हुआ एक डोम, ब्लू डोम नज़र आता था। और हम भी लाहौरी हैं, हमारी भी जमपल लाहौर की है, तो हम भी दूर से ही वो सिर्फ मज़ार जो है उसका वो डोम देखा करते थे और कहते थे नीला गुंबद है। उसके आगे सारा हिस्सा साइकिल मार्केट ने कवर किया हुआ था। तो किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके पीछे एक बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मज़ार भी है, जो कि एक अल्लाह के बड़े वली थे, मक्का से तशरीफ़ लाए थे, 17th सेंचुरी में उनकी डेथ भी हुई और उन्होंने इस्लाम के फ़रोग के लिए बड़ा काम किया। तो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था जी कि वो मज़ार जो है वो खुल के सामने आए और पूरी दुनिया से सियाह उस मुकाम को देखने आए। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया कि नीचे हम अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएं। इस इलाके में पार्किंग की बड़ी कमी थी, तो 3 बेसमेंट नीचे पार्किंग बन रही है। वो हम आगे जाएंगे तो जो साइकिल का सारा सिस्टम था, जो पार्किंग थी, वो शिफ्ट कर दिया गया। साइकिल मार्केट जो है वो तकरीबन 62 के करीब दुकानें थी। मियां नवाज शरीफ साहब का जहां ख्वाब लाहौर को खूबसूरत बनाना था, वहाँ उस प्रोजेक्ट के मुतासरीन को भी अकोमोडेट करना था। तो हम उन तमाम मुतासरीन को अंडरग्राउंड शॉप्स भी दे रहे हैं और मुआवजा भी। मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी के बारे में इंडिविजुअली सोचा जा रहा है। यस, मियां नवाज शरीफ का ख्वाब था कि हमने किसी के आंसुओं और सिसकियों पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या काम हो रहे हैं। लाहौर में आते ही जो है एक दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। क्या खूबसूरत जो है बिल्डिंग्स होती हैं, तारीख़ अपना आप खुद बता रही होती है, और उसको दोबारा से रिवाइव करना ये बहुत ज़बरदस्त जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत और दिलकश है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो तारीख़ से प्यार करते हैं, जिन्होंने इस हिस्ट्री में शगफ़ है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, जो आपके तारीख़ी मकामात और तारीख़ी शहर होते हैं, आप उनको रायगा नहीं जाने देते, आप अपनी हिस्ट्री को समेट कर रखते हैं ताकि आने वाली नस्लें देख सकें और दुनिया, इंटरनेशनल दुनिया बाहर से आए और देखे कि इनकी सकाफत क्या थी। टूरिज्म पे आप अगर मुझे बताएं कि कितना काम किया जा रहा है, क्या लोग आना शुरू हो गए हैं दोबारा से, जो एक ब्रेक आ गया था बीच में? मैं आपको मैडम बताऊं कि अभी तो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, और टूरिस्ट सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को विटनेस करने आ रहे हैं। हमें ऐसी फैमिलीज मिल रही हैं जिनकी इमोशनल अटैचमेंट है इन जगहों के साथ, और वो हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी हम जब बनेगा तो बनेगा, हम उसका इस जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोसेस है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं, वो हम उनको भी विटनेस करना चाहते हैं ताकि कल को हम अपने बच्चों को बताएं कि जब ये चीज़ें बन रही थी तो हमने जी हम वहाँ प्रेजेंट थे, हमने अपनी आंखों से देखा। जी सही, बहुत ही ज़बरदस्त, और वाकई हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम हो रहा है और बड़ी सेफ्टी के साथ, सेफ्टी मेजरमेंट्स भी पूरे किए गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इस मियां नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट है, तो इसमें सेफ्टी के ऊपर हमने तकरीबन 10 से 12 मीटिंग्स इनिशियली की थी कि हम इसको कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि आपको पता है हेरिटेज साइट है और इसके ऊपर आपको बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी एहतियात के साथ और कंजर्वेशन के एलिमेंट को भी ज़हन में रखते हुए काम करना पड़ता है। आपके कैमरा मैन अगर ये दिखाएं तो ना सिर्फ हम नीला गुंबद बल्कि हम उसके इर्द गिर्द जितना फसाड है, जितनी बिल्डिंग्स हैं, उसको भी रिवाइव कर रहे हैं। ये बड़ी तारीखी बिल्डिंग है। साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ बहुत वक्त गुजारा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूके में रहते हैं और नवाज शरीफ के साथ साथ होते हैं। अजहर जवेद साहब की मैं बात कर रही हूँ तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अजहर साहब क्या हाल है जी? ठीक ठाक, नाइस टू सी यू, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है आपको? लहर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और क्या खूबसूरती
से जो है वो काम चल रहा है? देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हमने मियाँ नवाज शरीफ से सुनी है जी। मियाँ साहब नवाज शरीफ जब बैठते थे लंदन में तो उनके दिल से वो लाहौर नहीं निकलता। अच्छा। वो हर महफिल में, हर नशिस्त में वो कहते थे कि यार मेरे लिए जो लाहौर को मैंने रिवाइव करना है जी। ये उनका ख्वाब था। राशिद ठीक है। साहब को पता है कि स्पेशली जो बंदा लाहौर से आया होता था वो उसे पूछते थे वो फलां बाजार का क्या हाल है, फलां गली का क्या हाल है, फलां जगह जो वो एक मस्जिद थी या कोई मोनूमेंट था उसका क्या हाल है। तो जब उनको पता लगता था कि हालात शिकस्ता हैं, पुरानी चीज़ें उस हालत में नहीं है, तो उस वक्त ही वो कहते थे कि इसको हमने रिवाइव करना है। ये मतलब उनका दिल इधर ही है। दिल इधर ही था। मैं वो लाहौर के जमे पले हैं, लाहौर ही उनकी एक कह सकते हैं ना कि वो ड्रीम भी है और उनकी सारी जन्नत भी एक तरह ही है। तो वो जो मेरा ख्याल है, मैं खुद भी आया हूँ तो राशिद नसरुल्लाह साहब को उन्होंने आगे चार्ज दिया, इनसे मैंने बड़ा सुना था। ठीक है। जब से आया हूँ कि जी लाहौर को हम ये कर रहे हैं, लाहौर को वो कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आज मैं भी ज्वाइन करता हूँ, देखता हूँ कि लाहौर को कर क्या रहे हैं और लोगों तक। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ जी। हर यूरोप में भी आप जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे जो ओल्ड सिटीज होते हैं वो टूरिस्ट जो अट्रैक्शन होते हैं, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहा है। और शुक्रिया मियाँ नवाज शरीफ, शुक्रिया राशिद साहब, आप इस पे काम कर रहे हैं। बाकी ये आपको बताते हैं तो हम आपके साथ देखते हैं क्या कर क्या रहे हैं। और मैं भी देख रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। नीला गुंबद, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स पे हमने बात की है, हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। क्या खूबसूरत मंजर है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। जी, मैं आपके नाजरीन को बताऊं कि जैसे कार साहब ने बताया, ये तकरीबन 16 कनाल पे मुहित एक एरिया है। और इससे पहले यहाँ सूरत हाल ये हुआ करती थी, हम सब लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, अजहर साहब ने भी देखा होगा, आपके कैमरामैन आपने भी देखा होगा, ये सारा एरिया कवर्ड था साइकिल मार्केट से। ठीक है। अगर आप यहाँ से मियाँ हॉस्पिटल से आए हैं या नारकली से साइड से आ रहे हैं, आपको सवाए साइकिल मार्केट के, सवाए तजावजात के कोई दूसरी शहर नजर नहीं आती थी। और ये इलाका जो था जहाँ इस वक्त काम जारी है, ये अबंडन हो चुका था, इसका कोई यूज नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे 3 स्टोरी पार्किंग बनेगी, पार्किंग बनेगी, जिसमें तकरीबन 376 गाड़ियां, सही, और तकरीबन 790 मोटरसाइकिल, 800 के करीब मोटरसाइकिल खड़े होंगे। 62 वो दुकानें जिनको हमने ऊपर से खत्म किया है, उनको हम नीचे दुकानें दे रहे हैं। ये है मियां मतलब जितना ट्रैफिक का रश था, जितना एक फंसी हुई होता था कि गुजरना मुश्किल हो जाता था यहाँ से, तो वो सारा मामला जो है वो हल हो चुका है। नारकली की पार्किंग यहाँ होगी, किंग एडवर्ड के लोग यहाँ पार्किंग कर सकते थे, मियां हॉस्पिटल से जो लोग आ रहे होंगे वो यहाँ पार्क कर सकते हैं। ये जो साइड्स पे मार्केट है, यहाँ के लोग यहाँ पार्क कर सकेंगे। और दूसरा जो ख्वाब है वो ये था कि जिन लोगों की ऊपर से शॉप्स खत्म हुई, ऐसा नहीं हुआ जिस तरह माजी में कभी हुआ करता था कि जिनकी दुकानें खत्म हुई उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं। मियां नवाज शरीफ ने कहा, पहले जैसे मैंने पहले कहा, किसी के आंसुओं, किसी की सिसकियों, किसी की आहों पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि उन लोगों को हमने हैप्पीली उतना मुआवजा दिया कि वो खुश होके वो मुआवजा भी लिया और उनको नीचे दुकानें, मतलब वो मुआवजे से भी खुश हैं और साथ साथ उनकी आगे फ्यूचर के भी ऊपर काम हो रहा है, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं जी, उनकी बेहतरी के लिए और आने वाले जो यहाँ टूरिस्ट होंगे उनको देखने से ताल्लुक। और सबसे एक मिनट, हाँ जी राशिद साहब, ये मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ये गुंबद नहीं देखा जी, तो अगर थोड़ा सा आगे चलें आप, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें गुंबद आपने कैसे बाहर निकाल दिया? मेरा ख्याल गुंबद के अंदर ही जाके अभी आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितनी बारीकी से काम। यहाँ से जरा देखे ना, पहले जब हम यहाँ से गुजरते थे अजहर साहब, हमें सिर्फ वो ब्लू डोम नजर आता था, छोटा सा, क्योंकि वहां तक तजावजात आ चुकी थी। आप यकीन मानेंगे कि आपको जो मेहराब नजर आ रहे हैं वो भी तजावजात में छुप चुके थे। ठीक है। सिर्फ वो ब्लू डोम का छोटा सा हिस्सा गुजरते नजर आते था और वो लोग कहते थे वो नीला गुंबद है। किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ इतने बड़े सूफी बुजुर्ग का मजार है, जिसे लोग हजरत अब्दुल रज़ाक मक्की के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मक्का से ट्रैवल किया, यहाँ इस्लाम की मुगल एरा में खिदमत की, यहीं तदफीन पाई और हजारों लोगों को मशरफ़े बे इस्लाम किया। तो उनका ये मज़ार है। और जब आप ये खुलेगा, ये खुल रहा है और इस पे इतनी बारीकी से काम हो रहा है अजहर साहब, जब हम इस मज़ार के अंदर आपको लेके जाएंगे, इस हद तक छुप चुका था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के थे, वो देखो छोटा सा नजर आ रहा है, नीला गुंबद होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स पूरे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ ख्वाब देखा नहीं है, उसको पूरा करने के लिए
हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है और हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली पूरा काम जो है वो जारी है। मुझे इस मस्जिद के बारे में बताएं कि इसकी रेनोवेशन भी जारी है। जी, जब हम अनारकली से आ रहे हों तो ये भी एक तारीखी मस्जिद है। ये भी छुप चुकी सी उन्हीं तजावजात के अंदर। अब आप देखें, ये भी खुल के आएगी। ये भी मुगल एरा की मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है। इसके अंदर भी फ्रेस्को वर्क हुआ हुआ है और बड़ा तारीखी काम हुआ हुआ है। ये भी हम यहाँ से जो भी इस मस्जिद के बाद में तजावजात कायम हुई, हम इस मस्जिद को इसकी ओरिजिनल शेप पे जो मुगल एरा में बनाई गई थी उसको बहाल कर रहे हैं। उसके हमने पुराने मैप्स भी निकलवाए हैं आर्काइव डिपार्टमेंट से। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने जितनी इसके आगे तजावजात थी वो खत्म की है और ये मस्जिद इंशाल्लाह ताला जिस तरह बनाई गई थी उसी तरह वापस बहाल की जा रही है। आपके पास पूरे मैप और आर्काइव हर चीज मौजूद है। हमने इंटरनेशनल माहिरीन को बुलाया है पूरी दुनिया भर से, जिन्होंने पूरी दुनिया में बेहतरीन काम किया है आर्ट वर्क के ऊपर, तारीखी बिल्डिंग्स के ऊपर। उनको हमने बुलाया, उनकी खिदमत हासिल की गई है। और आपके ये सामने बिल्कुल किंग एडवर्ड की तारीखी बिल्डिंग है। ये आप देख रहे हैं कि जो एक दीवार है, ये इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये दीवार की जगह आपको फेंस खूबसूरत नजर आएगी। आपको खुल के किंग एडवर्ड नजर आएगा। आपके बिल्कुल सामने एविंग हॉल है। एविंग हॉल, ये सामने एविंग हॉल है, तारीखी इमारत है। इसका फसाड पूरा बहाल किया जाएगा, जिस तरह बिल्डिंग थी उस तरह लाया जाएगा। दीवार खत्म हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग आपके सामने फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम उसी तरह बहाल कर रहे हैं जिस तरह बिल्डिंग बनाई गई थी। ये गली आपकी फिर अनारकली बाजार में निकल जाती है और इस तरह जब आप यहाँ से आएंगे तो पूरा आपको 360 व्यू नीला गुंबद का। क्या बात है, क्या बात है। ये इसके ऊपर जो ऊपर सरफेस रेनोवेशन हम कर रहे हैं, जब नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग आ जाएगी, ऊपर फैमिलीज के लिए सिटिंग एरिया बन रहा है। इतना खूबसूरत सिटिंग एरिया होगा। लोग आप ये बिल्कुल ये देखें, ये अच्छा मॉडल है, ऊपर है। इसके अंडरग्राउंड पार्किंग है जी, और ये इसके ऊपर लोग फैमिलीज के साथ सिटिंग एरिया बनाएंगे, कैफे, छोटे रेस्टोरेंट्स, कहवा खाने, कॉफी शॉप्स, और यहाँ एंजॉय करेंगे। बना रहे हैं जी इंशाल्लाह, उससे भी प्यारा जी लंदन बना रहे हैं। और वाकई जैसे आपने बात की कि टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं इस चीज को विटनेस करने के लिए, और वाकई ये वर्थ इट है। हम अभी विटनेस कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये एक्सपीरियंस है। ये बड़ी खुश आइंद बात है। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया कि अभी अजहर साहब ये बना नहीं है प्रोजेक्ट, अभी 40-45% कंप्लीशन से हुआ है और दुनिया भर से लोग सिर्फ इस मौके को, इस मंजर को विटनेस करने के लिए फैमिलीज के साथ आ रहे हैं कि हम इनको देखें, इस मंजर को देखें। और जब कल को कंप्लीट होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लक्स आएगा टूरिस्ट का। फाइनली हम डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जिसके लिए सारा काम किया जा रहा है और जिस पर काम किया जा रहा है। नीला गुंबद की हम बात करें, उसके आगे हम खड़े हैं, हम विटनेस कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और बताएं, आपने कहा कि बहुत बारीकी से काम हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप अपने पीछे देख रहे हैं कि दुनिया भर से मुकामी भी और बाहर की दुनिया से लोग भी आए। माहिरीन जो है पत्थर का काम जानते हैं, जो फ्रेस्को वर्क जानते हैं, जो ड्राइंग्स का काम जानते हैं, जो आपका मार्बल गिरी जानते हैं। यानी कि बड़े बहुत कसीर तादाद में आर्टिसन जो है पूरी दुनिया से और मुकामी, उनकी हमने खिदमत हासिल की है और इंतहाई बारीकी के साथ ये काम। मतलब ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको बारीकी का सारा काम पता है। जी बिल्कुल, तभी वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शीशा गरी के भी माहिर हैं, ये मार्बल गरी के भी माहिर हैं। आप अपने ऊपर जो डोम देख रहे हैं उसका कलर आप देखें, ये इसको हम ओरिजिनल हैंडमेड टाइल्स दोबारा आजम साहब बनवा रहे हैं। अब हम वो मशीनी टाइल्स नहीं लगा रहे, हैंडमेड टाइल्स हाला से हम बनवा रहे हैं और इसी रंग को, इसी तर्ज को, इसी डेकोर को मेंटेन करते हुए इंशाल्लाह इसको। नीला गुंबद की जैसे आपने बात की और आप हिस्ट्री भी शेयर कर रहे हैं, कलर के बारे में आपने कहा, तो इस कलर की टाइल्स मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो किस तरह उसको दोबारा बनाएंगे और किस तरह लगाएंगे इसको सारी चीजों को? जी, ये टाइल्स आपने बड़ा जबरदस्त बात की कि ये टाइल्स मिलना वाकई मुश्किल था। मशीनी टाइल्स तो आपको दस्तयाब होती है, लेकिन क्योंकि ये ख्वाब था मियां नवाज शरीफ साहब का कि हमने ओरिजिनलिटी के बहुत करीब तर जाना है। जिस तरह कोई भी इमारत, कोई भी मस्जिद, कोई भी मुकाम अपनी ओरिजिनल हालत में था, हमने कोशिश कर दी है कि उसके करीब तर जाएं। तो उसको करीब तर जाने के लिए रिसर्च जरूरी थी। उनकी टीम ने बड़ी मुस्तनद रिसर्च की। उस रिसर्च करने के बाद, ये ऐसे ही नहीं है कि बस ठेकेदार को काम दिया और काम शुरू हो गया, नहीं, पूरी दुनिया से हमने उस तहकीक करने के बाद देखा कि कहाँ से मार्बल का काम करने वाले अच्छे कारीगर हैं, कहाँ शीशे का काम करने वाले अच्छे कारीगर हैं, कहाँ टाइल का काम करने वाले अच्छे लोग हैं। वो कारीगर हमने बुलाए और ये जो आपको पीछे एक डोम के ऊपर टाइल लगेगी, इंशाल्लाह ताला ये हकीकत के ओरिजिनलिटी के बिल्कुल करीब होगा। हाँ जी जी जी। एक वो मुझे याद आ गया, एक किस्सा गो आया था लंदन में। जी जी, याद है आपको? लाहौर की उसने मियां साहब ने स्पेशली, मुझे नाम नहीं उसका याद रहा, बड़ा मशहूर वो लाहौर की सुनाता है। उस वक्त लाहौर के दरवाजों और इस बारे में मियां साहब ने कोई आधे घंटे का वो किस्सा भी सुना था। जी बिल्कुल, वो तो अगर आपको याद हो तो वो एक बड़ी यादगार महफिल भी थी। वो अजहर साहब, वो भी लाहौर की, वो लाहौर का कल्चरल हेरिटेज है, कसीदा गोई। उसमें लाहौर की जो सराय हुआ करती थी, जिस तरह सराय सुल्तान थी, सराय अकबरी थी और जितनी सराय होती थी, जो मेहमान बाहर से आते थे
तो उनके लिए एहतमाम किया जाता था कि वो कसीदा सुनते थे, वो कसीदा गोई होती थी, नज़म गोई होती थी, तो उसका वो हिस्सा था जिसमें आपको लाहौर की पुरानी बातें बताई जाती थी, तो महफिलें सजा करती थी। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात इस प्रोग्राम के तौर से बताऊं, हम ना सिर्फ बिल्डिंग्स रिवाइव कर रहे हैं, हम वो मौके, वो गुफ्तगू, वो तरीका भी बहाल कर रहे हैं, हम सराय बहाल कर रहे हैं, हम कसीदा गोई बहाल कर रहे हैं, हम वो जो म्यूजिशियन थे उनको ला रहे हैं। उसी तर्ज क्या बात है, आपको एक कल्चर बदला हुआ नजर मतलब मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ जगहों पे नहीं बल्कि पूरे कल्चर पे जो है वो रिसर्च करके काम कर रहे हैं और उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। थोड़ा सा अंदर दिखाएं ना जरा हमें, क्या आजा चलते हैं अंदर, दुआ भी अंदर लिए चलते हैं इंशाल्लाह, और यहाँ दुआ भी करते हैं हजरत अब्दुल रज़ाक मक्की साहब के बुलंदी दर्जात के लिए। बल्कि ये लिखा हुआ उनका तख्ती भी है इधर। जी बिल्कुल, ये देखिए मज़ार पुनर्वार सादात हजरत महमूद सब्ज़वारी अल मारूफ मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक सब्ज़वारी मक्की, कुफर शिकन बुद्ध शिकन। काम जारी है और नीला गुंबद की थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएं कि क्या हिस्ट्री है। जी बिल्कुल, अगर आपका कैमरामैन दिखाएं जी, तो ये सिर्फ इस तरह नहीं हुआ कि आप देखें कि जो आने वाले दौर आए उनकी मज़ार की तामीर के बाद, उसमें किसी का दिल किया तो इसके ऊपर प्लस्तर कर दिया, किसी का दिल किया सीमेंट से प्लस्तर कर दिया, किसी का दिल किया तो चूना फेर दिया, किसी का दिल किया तो पेंट कर दिया। आप देख रहे होंगे, आपके कैमरामैन भी दिखाएंगे कि हमने वो टाइल्स, जो छोटी टाइल थी, उसको पहले खुरचा गया है ऊपर, ठीक है, उसकी ओरिजिनल हालत में वापस लेके आए हैं, ठीक है। ये अगर आपके कैमरामैन दिखाए, चूना गारा जो पुराने जमाने में काम होता था उसी तर्ज पे, आपको सीमेंट नजर नहीं आ रहा, चूने और गारे का काम है, वही उसी तरह आप देखें कि वो लिपाई दोबारा हो रही है। तो ये आपको किस हद तक डिटेल का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, इस हद तक डिटेल अजहर साहब, मियां साहब ने मेंटेन की है कि ये ना हो कि यहाँ सीमेंट का काम कर दिया जाए। सीमेंट का काम करना तो आसान है, आप 4 बोरियां सीमेंट की डालें, रेत डालें और यहाँ पे प्लस्तर कर दें। आपका कैमरा दिखा रहा है कि चूना, वही फन्ने तामीरात जो थे, जो पुराने थे, उसी को बहाल किया जा रहा है, चूने का, गारे का काम। उसके बाद इसके ऊपर जो फ्रेस्को वर्क उस वक्त हुआ था जी, उनमें जो माहिर हैं पूरी दुनिया में कारीगर, उनको बुलाया गया है, वही इसके ऊपर फ्रेस्को वर्क करेंगे, ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे और वही चीज दोबारा से बहाल की। अदरवाइज तो ये बड़ा आसान था, ये तो 20 दिन का प्रोजेक्ट था। अब 20 दिन में प्लस्तर करें, टाइल लगाएं और तैयार। तो नाजरीन को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई इतना बारीक काम है जिसके लिए सालों दरकार है। हर बारीकी को जो है नजर में रखा गया। मुझे बताएं कितना वक्त हो गया है इस काम को? ये जी तकरीबन कुछ 4-4.5 माह ठीक है इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये 11 अक्टूबर को इंशाल्लाह 2026 इसी साल ये प्रोजेक्ट 100% 4.5 माह हो चुके हैं। ये तकरीबन 1 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है, और मेरा ख्याल है ये साल से भी पहले कंप्लीट होने जा रहा है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की जाती तो मे बी 1 महीने में भी 1-1.5 माह के अंदर आप ये काम खत्म कर सकते थे मज़ार का। लेकिन चूंकि हमने इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की खुसूसी हदायत थी, सीएम साहबा की खुसूसी हदायत थी कि हमने अब ये बार-बार काम नहीं होते, तारीख इन चीजों को याद रखा करती है। ऐसे नहीं, जब हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें आएंगी तो वो देखेंगी कि किस बारीकी से किसी शख्स ने इसके लिए काम किया। अदरवाइज तो अगर सिर्फ इसको प्रोजेक्ट ड्राई प्रोजेक्ट करना था तो ये तो 1-1.5 माह। वैसे जो बसंत शुरू की थी तो नेक्स्ट ईयर जब बसंत होगी तो आप क्या ओवरसीज लोगों के लिए यहाँ के टूर भी रखेंगे? बिल्कुल, हम हमारी जो काम में इस वक्त तेजी लाई जा रही है, ये उसी हमने तमाम लाहौर के लहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं कोशिश कर रहे हैं कि मिड 27 तक कंप्लीट कर लिया जाए। ये वाला प्रोजेक्ट तो 11 अक्टूबर, मैं आपके नाज़रीन को खुशखबरी दे दूं, 11 अक्टूबर 2026 इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। आप आएंगे, हम आपको यहाँ वेलकम करेंगे और फिर आप इस जगह को पहचान नहीं पाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, जैसे आपको बताया कि लहर प्रोजेक्ट पे काम जो है जोरों शोर से जारी है। मियां नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की। उसी तरीके से जिस तरह से ये बिल्डिंग्स बनाई गई, हर बारीकी का ख्याल रखा जा रहा है। और ये था पार्ट 1 लहर प्रोजेक्ट का। पार्ट 2 में हमारे साथ रहिएगा, आपको नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाते हैं।